अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं बिशारत हुसैन। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एक अच्छी न्यूज़ और नया कानून जो बनने जा रहा है 31 जनवरी 2024 से, इसका नाम जो दिया गया है वो ट्रांजिशनल अबेंडमेंट मैरिज के जो लोग शादी करते थे और यूके में जब आके वो हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं, किसी वजह से उनकी नहीं बन पाती तो वो क्या करते थे कि यहाँ से उनको किसी भी बहाने कि आपको अपने पेरेंट्स से मिलवाने जा रहा हूँ या कोई भी और बहाना करके जब वो ले जाते थे पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में, तो फिर वहाँ इनके डॉक्यूमेंट वो चुरा लेते थे या साल ले आते थे और ख़ुद उनको बताए बगैर वो फ्लाई कर जाते थे, वापस यूके आ जाते थे। और वो जो वाइफ है या हस्बैंड है वो पाकिस्तान में ही रहता है, क्योंकि उसके पास तो ना वीज़ा था, सब कोई डॉक्यूमेंट वो ले आए हैं। तो उस बेस पे ये जो नया कानून बनने जा रहा है, इसमें अब ये है कि आप अगर इस तरह के विक्टिम हैं तो आप डोमेस्टिक विक्टिम में आएंगे, डोमेस्टिक वायलेंस में आएंगे। तो आप बिल्कुल अब जो रूल बनने जा रहा है उसमें आप इनडेफिनेट लीव टू एंटर अप्लाई कर सकेंगे और यहाँ पे आप आके रह सकेंगे अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है। तो इसके लिए आप जब शादी करते हैं तो आपके पास अपने डॉक्यूमेंट, हस्बैंड के डॉक्यूमेंट या पार्टनर के डॉक्यूमेंट आपके पास वो होने चाहिए, आपके पास कॉपी होनी चाहिए। आप उसको, आजकल तो डिजिटल दौर है, आप उसको सेव कर लें, गूगल ड्राइव पे सेव कर लें, अपने आप को ईमेल कर लें, तो आपके पास वो एटलीस्ट होने चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये क्यों बनने जा रहा है? ये एक केस हुआ था अक्टूबर 2022 के अंदर, AM वर्सेस SSHD। इसमें हुआ क्या था कि पाकिस्तानी जो था नेशनल, उसकी शादी, उसके बच्चे भी थे। तो हुआ क्या है कि वो पाकिस्तान में उसको लेके गया और वहाँ पे जाके उसको वहाँ छोड़ आया और बच्चों को साथ और पासपोर्ट को लेके उसके डॉक्यूमेंट वापस यूके आ गया। अब वो चूँकि वहाँ पे थी लड़की, तो अब यूके वो कैसे आए? तो उसने ऐसे कैसे करके यूके का उसने वीज़ा लगवा लिया, जो 6 मंथ का उन्होंने वीज़ा दिया और उसने यहाँ आके फिर वो केस लड़ा और वो जीत गई। और उसके बाद फिर जो हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप या तो इसे कंपनसेट करें या अपनी जो पॉलिसी है वो उसको रिव्यू करें और चेंज करें। उस वजह से अब होम ऑफिस इसको एक कानून की शक्ल दे रहा है। तो अब 31 जनवरी 2024 के बाद अगर खुदा न खास्ता आपके पास कोई ऐसा होता है तो ये कानून है, अब वहाँ से आप इनडेफिनेट लीव टू रिमेन लेके आप वापस आ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो दूसरों को ऐसे ट्रीट करते थे। जिस तरह यूके के अंदर आप डोमेस्टिक वायलेंस का अगर शिकार होते हैं तो आपके पास राइट है, तो बिल्कुल ऐसा ही अगर कोई आपके साथ आउटसाइड द यूके करता है और वो आपका रिलेशनशिप जेन्युइन, आप यहाँ पे रहे हैं, आपका वो सारा सिस्टम था, तो फिर आप भी विक्टिम जो डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं, डोमेस्टिक जो विक्टिम है उसमें आते हैं। तो इस वजह से आप दोनों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। जो यूके के अंदर है उसे तो राइट है, लेकिन जो यूके के बाहर उसे राइट नहीं है। तो इसलिए इस कानून में आप बाहर से भी आप एन अप्लाई करके यूके आ सकते हैं और अपनी जंग लड़ सकते हैं। दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।